नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट। आपको पता होगा आपका बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट का पेपर हुआ है 18 जुलाई 2024 को। तो फुल पेपर मेरे पास आया है, कंप्लीट पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्सपर्ट की राय के बाद ये पेपर की आंसर की तैयार की है। 1 से लेकर पूरे 75 क्वेश्चन हैं, 300 नंबर का एग्जाम है। इसमें आपने कितने सही किए और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आप कमेंट में अपना आंसर भेज दीजिएगा, उसको पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं पूरे 75 क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। देख लो आज आपका पेपर कैसा आया है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास जो पेपर है इसका कोड देख लो 63000081। इस पेपर को कोड जो है इस पेपर को सॉल्व करेंगे। बाकी आप ये क्यूआर से अपना स्कैन, क्यूआर जो आपका कोड है इसको स्कैन कर सकते हो। ठीक, रेडी हैं आप लोग? चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने आपका आ चुका है। यह है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ब्रिक मैसनरी यूज टू बिल्ड लो एनर्जी वॉल सिस्टम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी है रेड ट्रैप बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, द कलर्स ऑन टॉप ऑफ नॉर्थ हिंदू स्टाइल टेम्पल आल्सो नोन एज। आंसर आपका होगा यहां से आमलक। तो ये जो कलश आपका जो ऊपर मंदिर के होता है ना, नॉर्थ हिंदू जो हमारे उत्तरी थे ना, जो आपके उत्तर हिंदू मंदिर हो गए। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक नागर शैली होती है, एक द्रविड़ शैली होती है। उत्तर भारत के जो आपके मंदिर हैं यहाँ पर मोस्टली नागर शैली है, और दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको शैली देखने को मिलती है द्रविड़ शैली। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये जो कलश है जो टॉप में होता है इसको बोलते हैं आमलक बोलते हैं, है ना, अमालक। फिर आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है, GIS डेटा मॉडल विच इज वेक्टर बेस्ड डेटा मॉडल वेयर ईच एलिमेंट ऑन द मैप बिकम्स अ लॉजिकल रिकॉर्ड। जो आपका लॉजिकल रिकॉर्ड होता है ना किसी डिजिटल फाइल में, एंड इज डिफाइन एज अ स्ट्रिंग विद एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल। आपने पढ़ा होगा दोस्तों टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल, ठीक है ना। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी होगा। फोर्थ क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड बाय द ओनर एज एग्रीड एंड ओवर द above he is paid certain percentage as profit for his professional services। तो जो आपकी ये प्रोफेशनल सर्विस है इसको क्या कहते हैं? इस सर्विस को कहते हैं कॉस्ट प्लस परसेंटेज स्टैंडर्ड। कॉस्ट प्लस परसेंटेज स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया गया है। अब आप यहां पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपको दिया गया है यहां पर, ग्रेटिंग इज द। दोस्तों ये क्या है आपका? ये आपका है डैम प्रूफिंग मेथड। डैम प्रूफिंग मेथड। सिक्स क्वेश्चन देखिए, द लोअर हाफ ऑफ द आर्क बिटवीन द क्राउन। दोस्तों क्राउन के बीच में जो आपका आर्क का जो आपका आपका जो लोअर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? तो इधर रखा है क्राउन एंड स्क्यूबैक। तो क्राउन एंड स्क्यूबैक के बीच में जो आपकी हाफ आर्क होती है तो ये आपकी कहलाती है क्या? इसको कहते हैं हॉन्च। आंसर आएगा डी। सेवेंथ क्वेश्चन, रटा हुआ क्वेश्चन आपका है, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। इसका आएगा आपका नहीं 120 मीटर होगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा 120 मीटर। अब मैच द फॉलोइंग, वन साइड बिल्डिंग मटेरियल, सेकेंड साइड है BI स्पोर्ट्स कलर्स। अब जैसे ग्लास है, ग्लास की बात करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, ग्लास की बात करेंगे तो क्या होगा? ग्लास टेरा क्रिएट, फिर मेटल सेक्शन ब्लैक, फिर सीमेंट रेंडर ब्लू। सीमेंट रेंडर ब्लू होगा, और मार्बल हो जाएगा आपका, ये होगा आपका मॉब। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 2135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द 5 एलिमेंट्स ऑफ
एक्सटेक्स गिवन बाई, ठीक ना। यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? टॉक्सियाइड्स आर। यहां पर अगर हम बात करेंगे, 9 नंबर का सवाल है, आंसर आपका है नेचर, मैन, सोसाइटी, शेल्स एंड नेटवर्क। ये मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब देखिए क्या है। देखो, यहां तक आपका सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना। द 5 एलिमेंट्स ऑफ एक्स्टिक्स गिवन बाय डॉक्सिडिस आर नेचर, मैन, सोसाइटी, सेल एंड नेटवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सियल सिस्टम ऑफ प्लानिंग ड्यूरिंग द, है ना, रिनाइसेंस पीरियड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको इंट्रोड्यूस कराया था आपके, हाँ जी, लॉरेंजो वेर्नेनी। लॉरेंजो वर्नेनी बिल्कुल सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 1 बैग सीमेंट ऑफ 50 kg इज इक्वल टू, ठीक है ना, एक बैग सीमेंट का जो 50 किलो का, ये किसके बराबर होगा? ये आपका बराबर है 0.034, ठीक ना। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए आपको क्या दिया गया है दोस्तों, एक आपका यहाँ पर म्यूजियम दिया गया एट बिलबाओ स्पेन इज डिजाइन बाय। ये जो आपका म्यूजियम है, इस म्यूजियम को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? आपको याद होगा, फ्रैंक ओवेन गैरी। फ्रैंक ओवेन गैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैलेडियन स्टाइल बिल्डिंग इज, आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक टिक लगाया आपका। तो जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर पॉल, ठीक ना, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसका ये पेपर है, मोस्टली मैं देख पा रहा हूं आपके लगभग सारे क्वेश्चन के उत्तर सही मिल रहे हैं मुझे, ठीक है ना। तो पॉलिटिकॉज का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकॉज मतलब बरामदा, इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर बरामदा कहते हैं। तो द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैलेडियन स्टाइल बिल्डिंग इज, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ से पॉलिटिकोज। पॉलिटिकोज मतलब बरामदा। 14 नंबर, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सही चल रहा है आपका क्लास? बिल्कुल, चलिए। द बेसमेंट शैल नॉट बी यूज फॉर, दोस्तों बेसमेंट के लिए हम क्या यूज नहीं करेंगे? बताइए, बेसमेंट में किस चीज के लिए आपका यूज नहीं किया जाएगा? तो बेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, रेजिडेंशियल पर्पस, बाकी आप पार्किंग स्पेस बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम्स एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। चलिए, द क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर रूरल रोड्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, आपका आंसर होगा नागपुर प्लान, नागपुर प्लेन। द वुडन metallic post supporting the handrail and is generally provided at hand and foot in staircase is termed as, आपका आंसर होगा नेवल। ऑप्शन बी है बिल्कुल सटीक आंसर। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? नेवल। नेवल मतलब एक तरीके से कह सकते हो स्तंभ, थंबा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लीज देखिए क्या है। 17, इन सिटी प्लानिंग, देखो सिटी की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, ग्रिड आयरन पैटर्न ऑफ रोड सिस्टम इज निगेटेड बाय, तो इसको निगेट किसने किया है? सर पैट्रिक गेडस। सर पैट्रिक गेडस बिल्कुल सटीक आंसर है।
14 नंबर, नहीं 17 नंबर का गलत हो गया ये, 17 नंबर की बात करेंगे, ये नहीं है आपका। इसका आंसर आपका होगा, है ना, क्लेरेंस स्टेन होगा, क्लेरेंस स्टेन। इसको एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ए है, बाकी एक स्टूडेंट ने यहाँ पर डी पर टिक लगाया है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी क्लेरेंस स्टेन होगा। व्हाइट वॉशिंग इज मेजर्ड इन, व्हाइट वॉशिंग जो है आप किस में मेजर करोगे, स्क्वायर मीटर में। 19 नंबर, which among the following statement are true for PERT, PERT। यहां पर अगर हम बात करें 19 पर, बिल्कुल, प्रोग्राम, इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक करेक्ट है। यूजेस अ नेटवर्क डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ इवेंट विच मस्ट बी established टू रीच प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल राइट लगा है इसने, फर्स्ट एंड सेकंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ टाउन planning first layout of the towns and then plan the houses was defined in the Vedic period book। आंसर आपका क्या होगा, तो ये आपको दे रखा है पर, है ना, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल मान साहब, आपका सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, साइंटिफिक नेम्स एंड कॉमन नेम्स। चलिए इसको मैच कीजिए। तो ये जो आपको दिया गया है हमारे यहाँ पर पेपरीफेरा, पेपरीफेरा जो आपका है ये नाम है पेपर मलबरी का, पेपर मलबरी कॉमन नेम है। फिर देखो आपको क्या दिया गया है, ड्राई पेटर्स, रॉक्स, वर्गीय, ये किसका नाम है, कॉमन नेम है आपका, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, पिट्रेंजिवा। फिर आपको दे रखा है सेलिक्स, सेलिक्स टेट्रा स्पर्मा, ये किसका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम आपका इंडियन विलो का। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर पॉर्सिका, ये नाम है पीच ट्री का। फर्स्ट होगा 3-1, 3-1, 4-2, ऑप्शन नंबर ए है। ये मेरे पास के सीरीज है 17 SBM 2024, देख सकते हो, रियल पेपर करा रहा हूं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, कुछ गलत लगता है, तो आप मुझे कमेंट बता दें कि सर इसका उत्तर ये नहीं ऐसे होगा, ये धोखे से गलत हो गया। फिर भी मैंने बहुत चेक करके मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, फिर भी गलती करना मानवीय है। अगर आपको लगता है कोई एरर हो गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएगा, जो भी आपकी नंबरिंग कर देना। द मेटल्स विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ कराइजन, 22, आंसर है डिफ्लेक्टिव कोराइजन। 23 देखिए, ये आपको दे रखा है यहाँ पर, वैलेंस सिटी इज प्लान ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गार्डन सिटी, आंसर है गार्डन सिटी। द हाइट ऑफ, है ना, ये जो आपको दिया गया यहाँ पर, द हाइट ऑफ मेजानाइन फ्लोर शैल बी मोर देन 2.20 मीटर, लेस देन 2.70 मीटर। 25, which one is not a type of piles used in deep foundation, डिस्क पाइल्स। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डिस्क पाइल्स, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। A valve that allow air to escape from or enter into a pipe, इसको कहते हैं एयर रिलीफ वॉल्व, एयर रिलीफ वॉल्व। देखो 25 क्वेश्चन का मोस्टली बच्चे यहाँ पर ए लगा कर आए हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ये पी वाला जो टाइप आपका है, पी पाइल्स, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे ने लगा ये बिल्कुल सटीक है, सी वाला ही सही है आपका। चलो मैं चेक करता रहता हूं बीच बीच में, यहां पर अगर कुछ लगता है गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 27 नंबर, अ टाइप ऑफ मैसिव स्ट्रक्चर बिल्ट इन एंशियंट, you know, Mesopotamia in the form of a terrace compound of
सक्सेसिवली रिसीडिंग स्टोरीज। आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल, तो आपका आंसर आपको दे रखा है जिगोरत होगा, जिनका आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर आपको दिया गया है पैगोडास वर इरेक्टेड इन, तो ये आपकी है चाइनीज आर्किटेक्चर। चाइनीज आर्किटेक्चर, तो आपके पैगोडास वर इरेक्टेड इन चाइनीज आर्किटेक्चर। विच वन ऑफ द piles is best suited where the ground is soft and offer little frictional resistance to concrete flow? फ्रैंकी पाइल आंसर होगा फ्रैंकी पाइल। 30. The revised estimate is required to be prepared when the original sanction estimate is exceeded or likely to exceed by more than। आपका आंसर है 10%। राइट आंसर होगा आपका 10%। 31st, raster encoding method in which data comprehension technique that encodes a sequence of data units as a single data unit based on the principle of in a spatial auto relation। करेक्ट आंसर रन लेंथ encoding। नेक्स्ट देखिए, the aggregate area of opening in hot and dry climate shall not be less than 1/10 of the floor area। 83rd, which of the following points are true for truss tenon joints? And correct answer commonly adopted in the timber floor construction। 84, the city which is in worse stage and unfit for dwelling comes under the category of। आंसर आपका होगा नेक्रोपोलिस। सटीक उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। द एम्बुलेटरी पाथ ऑफ स्तूप इज टर्म एज। आंसर आपका होगा प्रदक्षिणा पाथ। जिनका भी आंसर आ रहा प्रदक्षिणा पाथ बिल्कुल सटीक है। फिर ये देखिए, द गोल्डन सेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड algebraically by the equation of two ratios a upon b equal to b upon a plus b। बी वाला बिल्कुल एग्जैक्ट है। नेक्स्ट 37th, द ड्रेस्ड stones for accurate bedding and jointing is termed as। आंसर आपका है एजेलर मैसनरी। आंसर होगा आपका एजेलर मैसनरी। नेक्स्ट प्लीज, distance of the object on drawing upon the corresponding actual distance of the object is termed as। करेक्ट आंसर है रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। द फेमस हैदर Alep Center in Baku, Azerbaijan is designed by Zaha Hadid। A famous Hyder Aliyev Center in Baku, Azerbaijan, इसको डिजाइन किया जाहा हदीद ने। 40, as per the National Board of Fire underwriters, the recommends pressure at the fire nozzle where more than 10 buildings exceed 3 stories in height। राइट आंसर है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी। 34 क्वेश्चन में यहां पर त्रुटि हुई है, इसको सही कर लो। सवाल नंबर जो 34 है, ठीक है ना, इसको सही कर लेना। 34 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, ठीक है ना, ये गलत हो गया है, 34 सही करना। ये आपका है टेरेनोपोलिस। तो जिनका भी आंसर आ रहा है टेरेनोपोलिस बिल्कुल सही है।
एक आपका क्वेश्चन यहां पर 38 पर आपका टिक लग गया है। इसका आंसर आपका होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा, प्रेजेंटेशन नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा। ठीक, इसको सही कर लेना। चलिए 38 के बाद हमारा अगला देखिए क्या है। 41 द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इनंसिएटेड बाय सर पैट्रिक गेडेस आर। आपका आंसर होगा फॉल्क, प्लेस एंड वर्क। ऑप्शन सी है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। 42nd क्वेश्चन देखिए। द स्मॉल पैचेस ऑफ स्वेलिंग इन प्लास्टर ड्यू टू इम्प्रॉपर स्लैकिंग ऑफ लाइन पार्टिकल्स इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? 42 इसको कहते हैं हम लोग यहां पर ब्लिस्टरिंग, जिनका भी आंसर है ब्लिस्टरिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वॉल्स यूज्ड इन, है ना, तो यहां पर आप देखो ये जो आपका है ना रोमानियन चर्च है, यहां पर दोस्तों कौन से वॉल्स का, कौन से टाइप के वॉल्स का इस्तेमाल किया गया है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो नोट करिएगा बैरल एंड ग्रोइन वॉल्स का, है ना। तो टाइप्स ऑफ वॉल्स यूज्ड इन रोमानिक चर्च, तो रोमानिक चर्च की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा बैरल एंड ग्रोइन वॉल्स होगा। 43 का आंसर हो जाएगा डी है। एंड 44 का आंसर ए बिल्कुल सही लगाया है। एरिया ऑफ किचन इन अ रेस्टोरेंट विद स्टोरेज शुड ऑक्यूपाई मिनिमम ऑफ 1/5 ऑफ इट्स इंटायर एरिया। फिर देखिए चौमुख और फोर फेस टेम्पल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसका है? 45 जैन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। फिर 2011 की जनगणना से पूछा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक नंबर ऑफ स्टेशनरी टाउन्स इन इंडिया आर, हमारे भारत में कितने स्टेशनरी टाउन्स हैं, कस्बे हैं? 46, करीब 4132। 47 द अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी इन टेंडर वेरीज फ्रॉम। 47 आंसर आपका होगा 1% टू 2%। नेक्स्ट देखिए 48 द फैक्टर दैट आर considered for the orientation of a building are, solar heat, wind humidity, rainfall, site conditions। ऑप्शन ए होगा। 49 according to the requirement of the National Board of Fire Underwriters, fire flow required for fire protection in a city of 10,000 population। 13 यहां दे रखा आपको 13,500 लीटर पर मिनट। 50 width of right of way for major, है ना, बिल्कुल, रोड शुड नॉट बी लेस देन। 50 क्वेश्चन का आंसर होगा 120 से 150 फीट, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। मेजर ऑल्टेरियल रोड शुड नॉट बी लेस देन 120 टू 150 फीट। 51 द डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका रोम वाज डिजाइन बाय, दोस्तों सेंट पीटर्स बेसिलिका, ठीक है ना, तो इसको जो है रोम में किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये डिजाइन किया गया आपका 51, बिल्कुल, तो आंसर आएगा माइकल एंजेलो द्वारा। माइकल एंजेलो बिल्कुल सटीक है। 52nd द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन बाय लोअरिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। इसके बाद देखिए क्या है 53 क्वेश्चन द वाटर प्रेशर अवेलेबल एट ईच फायर hydrant is of the order of, 3 kg per centimeter square।
Which of the following are the qualities of color? 54 hue, intensity, है ना, वैल्यू एंड वेवलेंथ। अब ये देखिए 55, मोस्टली लोगों ने 55 का बी लगाया है, बट 55 का आंसर होगा सी वाला। एज पर URDPFI गाइडलाइंस, पॉपुलेशन रेंज ऑफ मीडियम टाउन सेकेंड इज 1 लाख टू 1 लाख से 5 लाख तक। द यूनिट ऑफ साउंड डेसिबल इज इक्वल टू, दोस्तों आवाज का जो मात्रक है डेसिबल है, ये किसके बराबर होता है? 1/10 वेल के बराबर होता है। आंसर आपका होगा 1/10 ऑफ बेल के बराबर है। नेक्स्ट 57, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रोथ पोल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। आपका आंसर क्या होगा? 57 की बात करेंगे, बिल्कुल फ्रैंकेस, है ना, पैरेक्स। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। फिर आप देखो क्या है, आइसोमेरिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ। 58, आपका आंसर क्या होगा? हाँ जी, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी है, सही है आपका। ठीक है ना, क्लियर है, मिला लीजिएगा एक बार। तो इन ग्रीक आर्किटेक्चर रिफर्स टू, आपका आंसर है कॉलोनेटेड बिल्डिंग्स एज शेल्टर एट रिलीजियस स्ट्रीम्स, जिनका आंसर है ऑप्शन ए, सही है। द टू कॉमन, आपको दे रखा है द टू कॉमन रिनाइसेंस डेकोरेशन स्टाइल्स आर। 59 का ए नहीं है, इसको सही कर लो। 59 का आंसर होगा एन ओपन एयर मार्केट प्लेस, एन ओपन एयर मार्केट प्लेस। 60, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। 61 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फायर, है ना, एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम। द रिकमेंडेड ECS required for residential plot group housing as recommended by NBC, ऑप्शन सी है 2.0 ECS by 100 SQM built up area। नेक्स्ट, ये जो आपको दे रखा है यहां पर, मोस्टली ये जो आपका इस्तेमाल किया जाता है पारंपरिक रूप से कहां पर? इसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से करते हैं जापान में। इसका इस्तेमाल कहां करते हैं हम लोग? ये फ्लोर मैट आपकी है ना, हाँ जी, इसका इस्तेमाल करते हैं जापान में। ये दे रखा है यहां पर 64, द ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स यूज्ड इन, बोलिए। 64, एक्सेस, सिमेट्री, हायरार्की एंड रिदम। नेक्स्ट प्लीज, द इंडस्ट्रियल स्टेट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ। नाइनटीन 55, the horizontal circulation area of a building for the movement of user may be 10% to 15% as the plinth area। ये बच्चे ने गलत कर दिया बी वाला लगा के। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉइज लेवल्स फॉर हैवी रोड ट्रैफिक हाईवे लाइज बिटवीन, सबको पता है यहां पर, यह आपका होता है 90 टू 110 डेसिबल होता है, 90 टू 110 डेसिबल। द Campanile world famous learning tower is associated with Italy, exact answer is Italy। 69, whole Navarrely area or super block planning concept given by Clarence Stein was first incorporated in the city of
रेड वर्म, आंसर होगा आपका रेड वर्म। अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, लास्ट फॉर्म चल रही है। द कमांड इन AutoCAD creates a polygon mesh surface by revolving 2D profile object about an axis। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। Which of the following method is not used for computation of depreciation? 71 का आंसर होगा कर्व लाइन मेथड। 72nd, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्लश ट्रीटमेंट। देखिए, कंसंट्रेशन एंड थिकेनिंग, फिर आपको दे रखा है स्टेबलाइजेशन, और आपको दे रखा है यहाँ पर डाइजेशन, फिर आपको दे रखा है यहाँ पर कंडीशनिंग, फिर आपको दे रखा है डीवाटरिंग एंड रिडक्शन। ऑप्शन ए होगा। 73 देखिए, द फैक्टर विच वुड डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन कंफर्ट आर एयर मूवमेंट, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेडिएशन। एज पर मैनुअल ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो आपका CPHEEO 2000, द वेस्ट जनरेशन पर कैपिटा पर डे फॉर एस्टिमेशन एंड फोरकास्ट ऑफ वेस्ट जनरेशन फॉर फ्यूचर प्लानिंग पर्पस एंड रेजिडेंशियल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 0.3 से 0.6 एंड द एफोरिज्म लेस इज मोर इज पॉइंट वाई। तो आपका आंसर है मिस वेंडर रो, जिनका आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ये 75 क्वेश्चन थे, इसके मैंने आंसर की प्रोवाइड कराई है। एक कोशिश की कि 99% आपका सही हो। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना कि सर ये क्वेश्चन धोखे से गलत हो गया है, इसको बार आप चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो को बाकी लोग लाइक कीजिएगा, बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो पेपर देकर है उनके साथ आंसर की मिला लीजिएगा और देखिएगा आपके नंबर कितने बने। टोटल 75 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। मेरे हिसाब से शायद 300 मार्क्स का ये पेपर है जहां तक, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने सही किए हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।